Good morning students. I am Dr. Mamta. Welcome to Word Student Scope. Today we will discuss the sexual reproduction in flowering plants, chapter 2 of class 12th. इस चैप्टर को करने से पहले स्टार्ट आपके साथ कुछ पीछे के टॉपिक्स डिस्कस करने पड़ेंगे. As today we will discuss the topic pollination. पॉलिनेशन हमने लोअर क्लासेस में ये टर्म सुनी हुई है कि पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन हम जब +2 बायो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा, मैंने आपके साथ मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी थी. तो आपको ये तो क्लियर है कि यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई. अगर मेल और फीमेल गैमीट्स होंगे ओनली देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस. तो चलिए बात करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है. पॉलिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. आपने जब डेवलपमेंट पढ़ी थी मेल गैमेटोफाइट की, आपने वहां पे पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती, हमने उसमें डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. तो जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, मैंने आपके साथ स्टेमन डिस्कस किया था. स्टेमन के मैंने आपको बताया था फिलामेंट और एंथर होता है. मैंने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंथर माइक्रोस एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. तो आगे डिविजन्स मैंने आपको बताई थी, पहले मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, तो पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है. जो पोलन ग्रेन्स एंथर ने बनाई, द पोलन ग्रेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एंथर, उनका ट्रांसफर होता है किसके ऊपर? जो पिस्टिल है, जो फीमेल, मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल, उसके स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है जी, हम इसको आगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पर अभी तक ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये देखिए फिगर में आपको पता लग रहा होगा, ये इंसेक्ट्स के साथ हो रही है कि ट्रांसफर हो रहा है किसका? यहाँ से पोलन ग्रेन्स गए और कहाँ पर आके लैंड किए? ये स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल पे आके लैंडिंग हो गई. राइट, चलें जी आगे. सो अब हम इस चैप्टर में हमें ना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़नी है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन तो होगी, मेल गैमेट भी बन गया, हमारे पास फीमेल गैमेट भी है, दोनों की फॉर्मेशन होगी. अब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्पफुल है, वो कैसे पोलन ग्रेन्स उड़ के आ जाते हैं? क्या पोलन ग्रेन्स चल के तो आते नहीं. पोलन ग्रेन्स ने एंथर से स्टिग्मा पे आना है पिस्टल के. अब वो कैसे आएंगे ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप है आपकी ऑटोगैमी, और ये डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. ऑटोगैमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन. अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर मेल, आपके पास क्या प्रेजेंट थे? स्टेमन प्रेजेंट था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन as well as female reproductive organs. I have also discussed with you that if both the reproductive organs are present in the same flower, that flower is known as bisexual. कुछ ऐसी बातें हुई थी कि मेल और फीमेल अगर दोनों प्रेजेंट है सेम फ्लावर में तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं. और अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और आइदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो अगर सिंगल प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. में देखेंगे अब हम. इन दिस पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सी द डायग्राम. डायग्राम में बहुत क्लियर है. ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये क्या है? आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. ये इन्होंने क्या रिलीज किए? पोलन रिलीज किए, पोलन बन गए. अब ये इस एक फ्लावर के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैं इस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकती हूँ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। दो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल फीमेल अगर एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। इन दिस पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो पॉलिनेशन क्या है, यहां से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर के अंदर ही यहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। जब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इज आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब हमें पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी तो हम इसको ऑटोगैमी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब वो कहते हैं इन सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में क्या होते हैं, एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन फ्लावर्स के एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं वहां पे कंप्लीट ऑटोगैमी का प्रोसेस बहुत रेयर होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगैमी के क्या मतलब, ऑटोगैमी कंप्लीट ऑटोगैमी कब होगी, हमें कंप्लीट ऑटोगैमी का प्रोसेस देखना है। कब होगी, जब सिंक्रोनाइजेशन होगी पोलन रिलीज में और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में। हमने ये पढ़ा कि एंथर जो है वो पोलन रिलीज करेगा, जाकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएंगे तो वो होगी पोलिनेशन। इट इज नॉट एज सिंपल, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब कंपैटिबिलिटी होती है। पोलन रिलीज हुआ और स्टिग्मा ने, जो स्टिग्मा रिसेप्टिव है उसने उसको क्या किया, वहां पे जाके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड किए। Also anther and stigma should lie close to each other। देखो जी, कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए उन्होंने यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो उन्होंने ये बता दी हमें कि देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सेकेंड वो कहते हैं कि जो एंथर है और स्टिग्मा है दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए सो दैट जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो इजी हो जाए। अब एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए, वायोला, कॉमन पेंसी में ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना दे प्रोड्यूस। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स जो हैं जैसे वायोला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया या कोमेलिना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन में डिफरेंस आता है इन टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में। तो यहाँ तक हमें क्लियर है अब ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चेस्मोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, दे आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। देखिए ये डिफरेंस आएगा। चेस्मोगैमस, मैंने आपको क्या कहा कि अगर एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, राइट। तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, उन स्पीशीज के फ्लावर्स के साथ सिमिलर होते हैं जहां पे एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दे डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होते हैं, जो एंथर और स्टिग्मा है वो ओपन नहीं होते। तो क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर। तो जो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होंगे तो ऑटोगैमी जो है वो प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। पर जब एंथर डेhiscence करता है फ्लावर में, एंथर डेhiscence हमने पढ़ा है पीछे, एंथर डेhiscence करता है जब फ्लावर बड्स में, तो pollen grains they come in contact with stigma for pollination। जब एंथर की डेhiscence होती है फ्लावर बड्स में तो pollen grains जो है they come in
कॉन्टेक्ट पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के पास आ जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या डिफरेंसेस हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में जो प्रोसेस है ऑटोगैमी का वो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन जो आपके चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं वहाँ पे क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, तो जो आपकी ऑटोगैमी का प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इसका क्या मतलब हुआ बात का कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वहां पे एंथर और स्टिग्मा पास हैं, तो वहां पे सीड सेट एश्योर्ड है, हमें पता है सीड बनेगा। इवन इफ द पॉलिनेटर्स आर एब्सेंट, अगर पॉलिनेटर्स नहीं भी प्रेजेंट तब भी वहां पे जो सीड सेट है वो एश्योर्ड है। तो ये डिफरेंस बिटवीन चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज आई थिंक क्लियर नाउ। सो गिटोनोगैमी, इसमें क्या होता है जी, इन दिस pollen grain transfer from the anther to the stigma of another flower of the same plant। ये डायग्राम से पता लग रहा है सेम प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, ठीक है। होना क्या है, पॉलिनेशन होनी है। पॉलिनेशन में क्या होना है, ट्रांसफर होना है पॉलन ग्रेन का। कहाँ से ट्रांसफर होना है पॉलन ग्रेन का, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। तो अगर एक प्लांट पे दो फ्लावर्स हैं और ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक प्लांट का आपका ये फ्लावर है और एक आपका ये फ्लावर है और पॉलिनेशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट का सेकेंड फ्लावर, पहले मैंने क्या डिस्कस किया, ऑटोगैमी डिस्कस की। ऑटोगैमी में क्या था, मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर डिस्कस किया, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर थे, तो ऑटोगैमी होगी। लेकिन इसमें गिटोनोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर है, एक प्लांट एक है, दो फ्लावर लगे हुए हैं, तो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन कैसे हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का from the anther of the one flower to the stigma of the another flower of the same plant. This is important. Another flower of the same plant. ठीक है जी, तो it is functionally cross pollination। वो कहता है कि functionally ये कैसी है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसी है। It involves a pollinating agent, but it is genetically similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant। बड़ा सिंपल सी बात है ये कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेट, उसने कहा कैसा फंक्शन कर रही है, फ्लावर तो दो डिफरेंट है ना, दो फ्लावर्स डिफरेंट है, प्लांट सेम है, एक सेम प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, तो मैं कह सकती हूँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो दैट इन्वॉल्व्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में आपको पॉलिनेटिंग, आप एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कैसे जाओगे, किसी की हेल्प से ही जाओगे ना, तो दैट इन्वॉल्व्स ए पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन जेनेटिकली ये किसके साथ सिमिलर है, जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के साथ सिमिलर है। क्यों, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ से आते हैं, सेम प्लांट से आते हैं। तो हमने कहा था कि जो दो फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट के हैं, तो इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। ये क्लियर होनी चाहिए सारी टर्म्स, तभी आप इसको समझ पाओगे। जीनोगैमी, देखो जी, in this pollen grain transfer from the anther to the stigma of a different plant। पहले प्लांट सेम था, दो फ्लावर्स थे, गिटोनोगैमी में, जीनोगैमी में फ्लावर भी डिफरेंट हो जाएंगे और जो आपके डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स हो जाएंगे। तो होना क्या है, पॉलिनेशन होनी है। ट्रांसफर किसका होना है, पॉलन ग्रेन्स का, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। जो आपका स्टिग्मा का जो डिफरेंट प्लांट है उस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें भी मैं कह सकती हूँ क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये क्या करती है, इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये क्या लाती है, जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स लेके आती है स्टिग्मा तक। अब आप इस पिक्चर से ही समझ लो कि ये आपका पिस्टल है,
ये देखो जी, ये ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, राइट? सो आई थिंक नाउ ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, and xenogamy. These are the three different types of pollinations depending upon the source of pollen. Pollen का source क्या है? अगर same flower से है autogamy, different flower of the same plant है गिटोनोगamy, different plant से है xenogamy, right? So this was all about the types of pollination. Now we will discuss about the agents of pollination. मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा? If there will be any pollinating agent, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे pollen grains का ट्रांसफर होना है तो कोई pollinating agent यूज होगा, that is the abiotic agents. Agents of pollination. Number one is the abiotic agent. Abiotic agents कौन से होते हैं? Abiotic agents होते हैं वाटर एंड विंड. सबसे पहले देखिए पॉलिनेशन बाय विंड. ये मैंने पिक्चर से कुछ समझाने की कोशिश की है कि पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली, ऐसा चाहता क्वेश्चन, एनिमोफिली मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट है. विंड से जो पॉलिनेशन होती है, द पॉलिनेशन बाय विंड इज एनिमोफिली. इट इज वेरी कॉमन एबायोटिक एजेंट है हमारा कौन सी? विंड. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. ये देखिए जी डायग्राम में ही आप देख लो कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं दे आर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. अगर इनफ्लोरेसेंस आपने नहीं पता कि क्या होती है तो क्लास 11th का जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर है उसमें इनफ्लोरेसेंस दिया हुआ है. तो ये मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट है. विंड के साथ जो पॉलिनेशन है ना दैट इज मोस्ट कॉमन. एनिमोफिली बहुत कॉमन है. तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में. हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमें पता है ओव्यूल क्या होता है. दे हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. देखिए काफी सारे फ्लावर्स जो है वो इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड है. और क्या बात है? सिंगल ओव्यूल इन ओवरी. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमोफिली का. तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. विंड के बारे में डिस्कस किया, दैट इज वेरी कॉमन. सो दिस नो पीछे आएगा. अच्छा ठीक है. द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, नहीं एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब. कॉर्न कॉब में एग्जाम्पल है इसका. तो इसमें टैसल्स क्या होते हैं? टैसल्स आर दीज आर द टैसल्स. टैसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव इन विंड which wave in the wind to trap pollen grains. ये जो टैसल्स है ना ये वेव करती हैं विंड में. किसके लिए? टू ट्रैप pollen grains. तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. ये क्वेश्चन आता है जी. एग्जाम्पल हमें सबका पता है, डेफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए. वी मस्ट नो व्हाट इज एनिमोफिली, व्हाट इज एग्जाम्पल. जैसे इसका कॉर्न कॉब है तो कॉर्न कॉब में कैसे विंड के साथ पॉलिनेशन होता है, कैसे ये कॉमन है, ग्रासेस में कॉमन है, हमें ये सब पता होना चाहिए. एंड इट इज द वे फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन. मोस्ट कॉमन वे, मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द पॉलिनेशन इज बाय विंड. नेक्स्ट इज जो फ्लावर्स हैं दे प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन. जो फ्लावर्स होते हैं विंड पॉलिनेशन में दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन. द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. देखिए ये फीचर्स हैं कुछ ना,
कि पॉलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, सो दे अगर नॉन स्टिकी होंगे, लाइट होंगे, सो दे विल बी इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, विंड के साथ इजिली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। दे आर इजिली ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स एंड दे आल्सो हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होते हैं फॉर इजी डिस्पर्शन ऑफ पॉलन्स इनटू द विंड करंट्स। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, जो स्टेमन्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं। अगर वेल एक्सपोज्ड हैं तो वो इजीली विंड करंट्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है लार्ज फेदरी स्टिग्मा। जो देखिए वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स हैं और जो स्टिग्मा है वो लार्ज है और फेदरी है, तो वो क्या करेगा, अपना जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेगा, राइट। तो विंड पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इट इज वेरी इजी। सो नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली। ये हम इसको थोड़ा सा ही डिस्कस कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें जो डिटेल है वो हम अपनी लाइव क्लासेस में लेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो सब आगे की बातें। अब इस तरह मेन पॉइंट समझने हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के साथ जो पॉलिनेशन है दैट इज नोन एज हाइड्रोफिली। इट इज क्वाइट रेयर। हाइड्रोफिली जो है इट इज क्वाइट रेयर। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स में मोस्टली क्या होती है, पॉलिनेशन होती है बाय वाटर। एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन कैसे होता है, दैट इज बाय हाइड्रोफिली, बाय वाटर। तो जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, बाय वाटर। As against this, water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants. Lower plants की अगर हम बात करें तो वहां पे water क्या है, is a regular mode of transport. जो male gametes हैं उनका transportation होता है कैसे, वाटर जो है वहां पे रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब मेल गैमीट्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय वाटर इन द केस ऑफ लोअर प्लांट्स। It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. मैंने क्यों कहा कि हाइड्रोफिली एक रेयर मेथड है पॉलिनेशन का, बिकॉज ये ऐसा बिलीव किया जाता है किसके लिए, पर्टिकुलरली फॉर ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के लिए। क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें पता लग जाएगा। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का, बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर, क्योंकि उन्हें वाटर की नीड है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड द फर्टिलाइजेशन। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमीट्स का दैट रिक्वायर्स वाटर, सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। इन वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वेलिस्नेरिया प्लांट का अभी हमने पीछे डायग्राम देखा। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है बाय द लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर्स और द पोलन ग्रेन्स दे आर रिलीज्ड टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या होता है जी, जो फीमेल फ्लावर है वो तो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है बाय द लॉन्ग स्टॉक, यहाँ पे फीमेल फ्लावर आ गया, और जो मेल फ्लावर है या पोलन ग्रेन्स हैं दे आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो हैं ये रिलीज हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ दे आर कैरिड बाय, कौन लेकर आता है इन पोलन ग्रेन्स को, विंड वाटर करंट्स लेके आती हैं, और ये कहाँ पे आ जाते हैं, फीमेल फ्लावर के पास आ जाते हैं। तो क्या हो जाती है जी, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। सी ग्रासेस में देखा गया है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं दे रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं और उनके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लॉन्ग एंड रिबन लाइक है।
एक दो एग्जाम्पल्स विथ डायग्राम आपने ये कवर करनी है। सो दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ आते हैं? दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड दे रीच द स्टिग्मा। कहता है द पॉलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसके साथ कवर्ड होते हैं? एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग के साथ, सो दैट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वेटिंग। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली। सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली को यूज नहीं करते। सो नेक्स्ट इज नाउ इन मोस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स, कौन से एक्वेटिक प्लांट्स? वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। जो फ्लावर्स हैं वो अब दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर फॉर एंटोमोफिली और फॉर एनीमोफिली। चाहे वो इंसेक्ट के साथ पॉलिनेशन हो जाए, चाहे वो वाटर के साथ, विंड के साथ पॉलिनेशन हो जाए। द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दे इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें पॉलिनेशन चाहे विंड के साथ हो चाहे इंसेक्ट्स के साथ हो, दैट इज वेरी इजी। सो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, अनीमोफिली और हाइड्रोफिली के जो फ्लावर्स हैं, जो अनीमोफिली और हाइड्रोफिली पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, दे आर नॉट वेरी कलरफुल। ये कलरफुल नहीं होते एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। सो दीज वर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपने पढ़ी है कि किस तरह से वाटर, विंड और ए बायोटिक एजेंट वाटर एंड विंड के साथ किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट्स। ए बायोटिक एजेंट्स हमने वाटर और विंड ही पढ़ने हैं। बायोटिक एजेंट्स एनिमल्स के साथ, ये डायग्राम हमने टाइटल पेज पर लगाया था। इन दिस इट इज क्लियर कि जो ये है, इस फ्लावर को देखो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है इस फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये देखिए इंसेक्ट आया, ये रहा इंसेक्ट ने आके यहां से पॉलन ग्रेन्स लिए, ठीक है। पॉलिनेटर क्या कैसे आया जी? इसका बायोटिक एजेंट पॉलिनेटर है। इट विजिट फ्लावर, फ्लावर के ऊपर आया टू कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर कलेक्ट कर लिया। पॉलन्स ऑन द एंथर स्टिक टू पॉलिनेटर, जो एंथर के ऊपर पॉलन है वो इस पॉलिनेटर के साथ स्टिक कर जाएंगे। और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज, चाहे वो डिफरेंट फ्लावर हो सेम स्पीशीज का, चाहे डिफरेंट, तो फिर इंसेक्ट क्या करेगा? पॉलन को ट्रांसफर कर देगा स्टिग्मा पे। ये देखिए बहुत सिंपल है। पॉलिनेटर आया, उसने विजिट किया फ्लावर पे, उसने क्या लिया? नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर पे विजिट किया। पॉलन जो थे एंथर के ऊपर, पॉलन, एंथर में पॉलन प्रेजेंट है, पॉलन जाके क्या कर गए? स्टिक कर गए उस पॉलिनेटर पे, और फिर क्या हुआ? पॉलन जो है वो ट्रांसफर कर गया स्टिग्मा पे। इसको अब हम एग्जाम्पल के साथ देख लें। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज एनिमल्स एज द बायोटिक एजेंट। अब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज एनिमल्स एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, ये सब पता होना चाहिए। कौन से? सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स, ये सब आर्बोरियल, ट्री डिवेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, आपकी लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होती है बाय इंसेक्ट्स उसे कहते हैं एंटोमोफिली। दैट पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी है? कौन से इंसेक्ट के साथ एंटोमोफिली सबसे ज्यादा कॉमन है? दैट इज बाय विद द हेल्प ऑफ बीज, राइट।
सो एग्जाम्पल इज अमॉर्फोफैलस, टॉलेस्ट फ्लावर है 6 फीट का. मोथ स्पीशीज एंड द प्लांट यूका, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. द मोथ डिपॉजिट इट्स एग्स, मेरे ख्याल से आपने ना ये डायग्राम देखा भी होगा एमॉर्फेलस फ्लावर का. इसमें क्या होता है, मोथ स्पीशीज है एंड प्लांट यूका है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी. मोथ क्या करता है, अपने एग, जो एग्स हैं उनको डिपॉजिट कर देता है ओवरी में. द फ्लावर गेट पॉलिनेटेड बाय मोथ, जो फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन किसके साथ होती है, मोथ के साथ होती है. तो अब इसका पॉलिनेशन हुई, लार्वे आ गए एग से और सीड स्टार्ट हो गया डेवलपिंग. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलन कंज्यूम करते हैं या नेक्टर कंज्यूम करते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. बहुत सारे इंसेक्ट्स, अगेन सेइंग, आई एम रिपीटिंग, कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं दे कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. सो दे कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. तो इनको हम क्या कहते हैं, पोलन नेक्टर और रॉबर, नेक्टर रॉबर्स और पोलन रॉबर्स. ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. इंसेक्ट्स क्या कर लेते हैं, पोलन को कंज्यूम कर लेते हैं या नेक्टर कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रोसेस को किए बगैर. तो इनको क्या कहते हैं, पोलन रॉबर्स कहते हैं और नेक्टर रॉबर्स कहते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज outbreeding devices. So this was about the pollination. ठीक है. Next we are shifting to the very small topic of the chapter 2, sexual reproduction in flowering plants, that is the outbreeding devices. अब इससे पहले मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लेना, तभी ये समझ आएगा. Hermaphrodite flowers. Hermaphrodite flowers can undergo self pollination. कॉन्टिन्यूड सेल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स कौन से होंगे, हर्माफ्रोडाइट हम टर्म यूज करते हैं विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. दे कैन अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया. अगर कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे, अगर कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो दैट रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. क्या मतलब, अभी पढ़ते हैं आगे. अगर कॉन्टिन्यू, जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, वो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. अगर ये कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होती रहे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है. टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइसेस इन प्लांट्स. हमने सेल्फ पॉलिनेशन को अगर अवॉइड करना हो और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना हो तो कुछ डिवाइसेस प्रेजेंट है प्लांट्स में. अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन. देखो मैंने आपको जब ऑटोगमी पढ़ाया था, जब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन टीच किया था, तो आई टोल्ड यू दैट देयर इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. तो वो कहता है इस सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड करना है. Here the pollen is released. Pollen release हो जाता है before the stigma becomes receptive, और stigma becomes receptive before the release of pollen. क्या होगा जी, जो synchronization थी between the pollen release and the receptivity of stigma, वो बिगड़ जाए. कैसे बिगड़ेगी वो, pollen पहले रिलीज हो कर दें और स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, तब भी ऑटोगैमी को आप प्रिवेंट कर लोगे. ऑटोगैमी होगी नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगी नहीं, वो आप सिंक्रोनाइजेशन अगर चेंज हो जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस. हम क्या बात करते आए हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर. तो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत सिंपल है, ऑटोगैमी कंप्लीट है. लेकिन अगर अरेंजमेंट बिगड़ जाए, स्टिग्मा और इसका आपका एंथर का अरेंजमेंट ही बिगड़ जाए, तो एट डिफरेंट पोजीशंस, तो दिस आल्सो प्रिवेंट्स ऑटोगैमी.
स्टिग्मा और अगर एंथर का अरेंजमेंट बिगड़ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगी नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो मतलब ऑटोगेमी को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। थर्ड इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो रहा है? जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन। सेल्फ पोलन का क्या मतलब? चाहे सेम फ्लावर चाहे अदर फ्लावर्स हैं सेम प्लांट के, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से रोकना। कैसे? बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। ये आपको पॉइंट समझ आएगा जब मैं आपको आगे का प्रोसेस करवाऊंगी, तो उसमें ये पॉइंट आपको समझ लग जाएगा। तो मैं देयर आर सम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सो द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बहुत सिंपल सी बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुल कब है? जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है सेम प्लांट में। अगर यूनिसेक्सुअल प्रोडक्शन ही हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की करनी शुरू कर दें, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है सेम प्लांट में, मतलब मोनोइशियस है, तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी इन डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है? जैसे पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो दिस प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। तो ये कुछ टर्म्स ना आप इसको अभी समझ लो, इसका बेसिक मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगी जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि जो डायोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, पपाया को डायोशियस प्लांट क्यों कहते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। तो अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। सो इन दिस आई हैव डिस्कस्ड विद यू पॉलिनेशन एज वेल एज द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इस ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा पोर्शन है जो मैंने आज इसमें कवर किया है। सो द रेस्ट वी विल डू इन आवर लाइव क्लासेस। थैंक यू।